सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको स्पर्श भाग 1 के पद्य खंड का पाठ 3 पढ़ाएंगे, उसकी पुनरावृत्ति कराएंगे। पाठ का नाम है एक फूल की चाह, जिसमें कि कवि ने एक जो छुआछूत की बुरी व्यवस्था है समाज की, जो समाज में छुआछूत की भावना फैली हुई थी, उसका उन्होंने चित्रण किया है और लोगों को ये समझाना चाहा है इस कविता के माध्यम से कि ये जो समाज में धारणा है छुआछूत की, वो अत्यंत गलत है। तो यहाँ पे एक बच्ची है जो कि उस जगह, उस गांव में, उस स्थान पे जो महामारी फैली है उसका शिकार हो जाती है और उसके अछूत होने के कारण वह जो है मंदिर में, उसका पिता उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है, परंतु भक्तगण जो है उसे इसलिए उसके ऊपर दोषारोपण करते हैं कि वह एक अस्पृश्य जाति का है और उसे मंदिर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार पिता जाता भी है तो लोग उसे मार पीट के सज़ा के लिए न्यायालय ले जाते हैं। वहाँ उसे 7 दिन की सज़ा होती है और इस प्रकार उस 7 दिन जब पिता उसका जेल में रहता है, उस दौरान उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। इसी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। पिछले अंश में आपने देखा कि बच्ची जो है खेलने जाती थी, पिता भयभीत रहता था और एक दिन वास्तव में उसका भय सामने आ गया और बच्ची जो है बीमार पड़ जाती है। अब बेटी उनकी बीमारी में इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसके सारे अंग प्रत्यंग क्षीण पड़ जाते हैं और गले से आवाज़ तक नहीं निकलती है। तो वह जो है, पिता उसे उकसाकर उसके मुंह से ये सुनना चाहता है कि वह अपनी इच्छा बोले। वह इच्छा माने उसकी जो इच्छा है वह उसे अपने मुख से बोले। तो पिता बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए पिता मंदिर जाते हैं। उस मंदिर का चित्रण अभी आप पढ़ेंगे। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, शैल मने पर्वत, शिखर मने चोटी। तो ऊंची पर्वत की जो चोटियां हैं उसके ऊपर एक विस्तीर्ण यानी कि फैला हुआ, बहुत दूर तक फैला हुआ एक विशाल मंदिर था। एक विशाल मंदिर वहाँ पे था जो बहुत दूर तक फैला हुआ था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे और मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, यानी स्वर्ण कलश जो है वहाँ पे मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश था और उस कलश पे एक कमल का फूल रखा हुआ था, जो कि खिले हुए कमल के ऐसा लग रहा था कि सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर वह कमल खिल गया है। पाकर समुदित रवि कर जाल, पाकर मने प्राप्त करके, समुदित मने हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, अच्छी तरह से खिला हुआ है। रवि कर जाल, रवि यानी सूर्य के जो की किरणें हैं उनको, उनके स्पर्श से वह कमल जो है मानो पूरी तरह से खिल गया है। ऐसा स्वर्ण कलश के ऊपर एक कमल, खिला हुआ कमल रखा हुआ था, माने था उस शिखर के ऊपर। दीप धूप से आमोदित था, आमोदित माने प्रसन्नता से भरा हुआ। दीप धूप, उस मंदिर के प्रांगण में दीप धूप जल रहे थे और जिससे जो है वातावरण एकदम प्रसन्नता से भरा हुआ लग रहा था। आमोदित यानी कि प्रसन्नता से युक्त, खुशी भरा माहौल वहाँ पे दिखाई दे रहा था। मंदिर का आंगन सारा, मंदिर का समस्त आंगन, पूरा आंगन जो है बड़ा ही प्रसन्न जैसा लग रहा था। माहौल बड़ा प्रसन्नता से युक्त लग रहा था वहाँ का। मंदिर का प्रांगण खुशियों भरा था और मंदिर का प्रांगण जो है वो, उसका माहौल खुशियों भरा था
गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और उसमें मंदिर के बाहर और मंदिर के भीतर चारों ओर जैसे लग रहा था उत्सव का वातावरण हो। उत्सव की धारा यानी पूरा लग रहा था उत्सव की धारा बह रही है, यानी कि मंदिर और के बाहर और भीतर चारों तरफ उत्सव का ही माहौल था। अब यहाँ पे मंदिर के विशालता का, भव्यता का वर्णन किया गया है। भाषा यहाँ पे खड़ी बोली है और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्वर्ण कमल सरसिज में रूपक अलंकार है। स्वर्ण कमल सरसिज में रूपक अलंकार है और शैल शिखर में अनुप्रास अलंकार है। विस्तीर्ण विशाल, विस्तीर्ण विशाल शब्द में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। धूप दीप, दीप धूप, दीप और धूप में प वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। अब प्रश्न ये है कि मंदिर दूर से कैसा प्रतीत हो रहा था। मंदिर दूर से कैसा प्रतीत हो रहा था। मंदिर दूर से जो पहाड़ के ऊंचे चोटी पर मंदिर, विस्तृत विशाल मंदिर जो था वहाँ पे सुशोभित हो रहा था और सूर्य की किरणों से चमकते हुए मंदिर के जो स्वर्ण कलश है मंदिर की शिखर पे, वो ऐसे लग रहे थे, उस पे जो खिला हुआ कमल था वो ऐसे लग रहा था कि सूर्य के किरणों का स्पर्श पाकर मानो खिल गया है। दूसरा प्रश्न है कि मंदिर का माहौल कैसा था। मंदिर का माहौल खुशियों से भरा था। वहाँ पे खुशियों का माहौल था। मंदिर के संपूर्ण उसमें मंदिर के प्रांगण में जैसे लग रहा था कि खुशियों का माहौल है, खुशियों की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैली हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि इस काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है। तो इस काव्यांश में एक मंदिर का वर्णन किया गया है। मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। मंदिर पर्वत की ऊंची चोटियों पर बना हुआ है। और मंदिर में कलश किसके बने हुए हैं। मंदिर में कलश स्वर्ण के बने हुए हैं। स्वर्ण कलश बने हुए माने स्वर्ण सोने के बने हुए हैं। दीप धूप से क्या आमोदित था। दीप धूप से मंदिर का पूरा प्रांगण आमोदित था। मंदिर का वातावरण कैसा था। जैसे लग रहा था उत्सव का माहौल है। मंदिर का वातावरण ऐसा था जैसे लग रहा था कि उत्सव का माहौल है। अब अगला छंद पढ़ते हैं। अगला छंद है भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भक्त वृंद, वृंद माने समूह, वृंद का अर्थ होता है समूह, वृंद का अर्थ होता है समूह। भक्त वृंद, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, मृदु माने कोमल और मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, सभक्ति मुदमय। मुदमय का अर्थ है प्रसन्नता से युक्त, मुदमय, मुदमय का अर्थ है प्रसन्नता से युक्त। मुद माने प्रसन्नता, प्रसन्नता से युक्त। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भक्तगण जो हैं वे बड़े ही खुश होकर के मुदमय यानी प्रसन्नता से युक्त होकर के देवी माँ के भजन, देवी माँ के गीत गा रहे थे। मृदु मधुर कंठ से, मधुर कंठ से, गले की आवाज़ उनके मधुर कंठ से वे भक्ति का गीत गा रहे थे। और गीत के बोल क्या थे। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी, पतित यानी पापी, पतित, पतित माने जो गिरे हुए इंसान होते हैं। पतित तारिणी, पतित तारिणी यानी पतितों का उद्धार करने वाली, पतितों, पतितों का उद्धार करने वाली, पतितों का उद्धार करने वाली। यहाँ पे पतित माने पापी, पापियों का उद्धार करने वाली माता
तेरी जय जय जय, तेरी जय जयकार हो, ये उनके गीत के बोल थे। जो भक्ति के गीत वे गा रहे थे उसके बोल थे, पतित तारिणी पाप हारिणी, पापों को नष्ट करने वाली, दूर करने वाली माता तेरी जय जय जय। हे माता, हे अम्बे, तुम्हारी जय जयकार है। तुमको सभी तुम्हारी जय जयकार लोग कर रहे हैं। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। अब पिता बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर जाता है तो उसके भी मुँह से ये गीत के बोल जो है निकल पड़ते हैं कि पतित तारिणी तेरी जय जय, हे पतितों का उद्धार करने वाली तुम्हारी जय जयकार हो। बिना खड़े ही मेरे मुख से भी निकला, और बिना सोचे समझे उन भक्तों की उनकी गाने की ध्वनि सुन करके और उससे वो भाव विभोर हो गया, उसके मुंह से भी वही शब्द निकले। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। और ये कह रहे हैं कि बिना चले ही पता नहीं, बिना आगे बढ़े पता नहीं किस बल से मैं आगे ढिकला मतलब ढकेला गया। ढिकला का अर्थ होता है ठेला गया। ढिकला का अर्थ है ठेला गया। यहाँ पे ठेला गया का मतलब है ढकेला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं जो है जानबूझकर बढ़ने का प्रयास मैंने नहीं किया, बल्कि लोगों की भीड़ थी या मेरे अंदर एक कोई दूसरी शक्ति का संचार हुआ था, और बिना चले ही मैं अंदर आगे की ओर मानो ठेल दिया गया, और इस प्रकार वे आगे बढ़ गए। सुखिया का पिता आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे भक्तजन भक्ति के भाव में डूबकर और मंत्रमुग्ध होकर जो माता की जय जयकार कर रहे हैं उसका वर्णन किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है पूरे छंद में, और भाषा भी लयात्मक है। इसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। भाषा इसमें मृदु मधुर जो है वो मृदु मधुर शब्द में भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, मृदु मधुर शब्द जो है उसमें जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आगे जो है इसका मेरे मुख में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न देखते हैं कि भक्त वृंद मधुर कंठ से प्रसन्नता सहित क्या गा रहे थे। भक्त वृंद मधुर कंठ से प्रसन्नता सहित क्या गा रहे थे। भक्त वृंद प्रसन्नता से मृदु कंठ से गा रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। माता की जय जयकार कर रहे थे और माता की जय जयकार में गीत गा रहे थे। सुखिया का पिता मंदिर में बिना बढ़े ही आगे कैसे बढ़ गया। भीड़ के कारण, मंदिर में जो भक्तों की भीड़ थी उसी भीड़ के कारण बिना चले ही उसका पिता जो है आगे की ओर बढ़ गया। ठीक है, बिना प्रयास के ही मंदिर में वह भीड़ के कारण आगे बढ़ गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि मंदिर में उपस्थित लोगों ने सुखिया के विचारों को कैसा माना था। मंदिर में उपस्थित लोगों ने सुखिया के विचारों को कैसा माना था, उसको अनुचित माना था। ठीक है, क्योंकि सुखिया जो है वह अस्पृश्य जाति की थी और उसको उन्होंने उचित नहीं माना था, अनुचित माना था कि अस्पृश्य होकर के उसको मंदिर में नहीं आना चाहिए था। सुखिया का जो पिता था उसके विचारों को अनुचित माना था। लोगों ने उसे क्या कहकर दुत्कारा था। इसका उत्तर होगा कि लोगों ने उसे ये कहकर दुत्कारा कि वह पापी है, उसने मंदिर को अपवित्र किया है। ठीक है,
उसने कहा, लोगों ने कहा कि वह पापी है, उसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। इस पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इस पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर है कि इस पद्यांश में जो भक्तगण हैं उनकी निर्दयता का वर्णन किया गया है। भक्तगण की निर्दयता का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब अगला है प्रश्न कि प्रस्तुत काव्यांश में अलंकार कौन सा है? प्रस्तुत काव्यांश में अलंकार कौन कौन सा है? इसमें जो है अनुप्रास है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसे मुक्के से घूंसे से मारा और मारकर उसको जमीन पे पटक दिया। ठीक है, लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको घूंसों से मुक्कों से मारकर मुक्के से मारकर उसको ज़मीन पर पटक दिया। अब हम लोग आगे का छंद पढ़ते हैं। आगे के छंद में कहा गया है कि सुखिया का पिता जो है प्रसाद हाथ में पुजारी उसके देता है, वो ले करके भाव विभोर हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि अब उसकी बेटी को वो देगा ले जा करके, जिससे उसकी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। और ये सोचता ही है, तब तक जो है भक्तगण उस पर प्रहार करने लगते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पे है। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके अब ये। यहाँ ये कह रहे हैं कि पापी नहीं, अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। लोगों ने उसे मारा पीटा और उसके ऊपर आरोप लगाया कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर मंदिर को अपवित्र बना दिया, अनर्थ कर दिया यानी कि बहुत बड़ा पाप कर दिया। अनर्थ का अर्थ है, अनर्थ का अर्थ होगा पाप। ठीक है, कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित मतलब, कलुषित का अर्थ होता है अपवित्र। कलुषित का अर्थ होगा अपवित्र। कलुषित, कलुषित कर दी, कलुषित मतलब अपवित्र। कलुषित का अर्थ होगा अपवित्र। तो चिरकालिक शुचिता सारी, शुचिता माने पवित्रता, शुचिता का अर्थ होगा पवित्रता। कि इस पापी ने मंदिर में प्रवेश करके मंदिर की जो शुचिता है, मंदिर की जो पवित्रता है, उसको चिरकालिक, चिरकालिक माने लंबे समय से चली आने वाली जो शुचिता है, शुचिता यानी कि पवित्रता, मंदिर की पवित्रता को इस पापी ने खराब, अपवित्र कर दिया, समाप्त कर दिया। इस पापी ने मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया। इस प्रकार उसको आरोप लगाते हैं कि उसने मंदिर की पवित्रता को भंग करके बड़ा ही अनर्थ कर दिया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। अब ये जब सुनता है उसका पिता, तो उसको लगता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। तो उसके मुंह से अचानक ये निकल आता है कि क्या मेरा कलुष बड़ा है। कलुष माने पाप, कलुष माने पाप। वो कह रहा है कि मेरा पाप इतना बड़ा है कि देवी की गरिमा से भी, देवी की जो गरिमा है, देवी की जो महानता है, उस महानता से भी मेरा पाप इतना बड़ा है कि किसी बात में, तो फिर कि मतलब मेरे कारण मंदिर की पवित्रता और देवी माँ इतने दिनों से जो पवित्रता चली आ रही है, देवी माँ पवित्र हैं, उनसे भी क्या मेरा कलुष इतना बड़ा है कि मैंने उनको अपवित्र कर दिया। इससे ये सोच के उसे आश्चर्य, उसके मन में एक आश्चर्य का भाव आता है।
और फिर उसके मन में, अपने मन में ये सोचता है कि किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। अब वो अपने मन में सोचता है कि चलो कुछ माने कोई वो नहीं है, कोई इसमें तो कोई मतलब मैंने कोई ऐसा नहीं किया है अनर्थ, चलो कहीं तो मैं बड़ा हूँ। ठीक है, उनके मन में ये भाव आता है कि चलो किसी बात पे तो मैं बड़ा हूँ और किसी बात में मैं हूँ आगे, माता की महिमा के भी, माता की महिमा से भी मैं आगे हूँ। चलो इस बात की उसे शांति मिली, तसल्ली अपने मन को देता है और कहता है कि चलो किसी बात में तो मैं आगे हूँ। मेरे कारण अगर माता की पवित्रता भंग हो जाती है, माता का मंदिर अपवित्र हो जाता है, तो चलो कहीं मैं किसी बात में तो आगे हूँ, ये सोच करके वो अपने मन को ढाढ़स बंधवाता है। अब यहाँ पे जो छुआछूत के विचार हैं, उन विचारों को निंदनीय बताया है कवि ने, और निंदनीय बता करके उन्होंने इसका वर्णन किया है। कवि ने ये कहा है कि ये विचार अत्यंत निंदनीय है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। भाषा शैली भावात्मक है और कथात्मक है। संवाद के रूप में ये बड़ा ही प्रभावशाली बन पड़ा है। अब हम लोग प्रश्न के माध्यम से इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि भक्तों के अनुसार सुखिया के पिता के मंदिर में जाने से क्या अनर्थ हो गया था। भक्तों के अनुसार सुखिया के पिता के मंदिर में प्रवेश करने से क्या अनर्थ हो गया। तो जैसा कि आपने पढ़ा, कवि ने वर्णन किया है कि उनके अनुसार सुखिया के पिता के मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर जो है अपवित्र हो गया है और लंबे समय से चली आ रही पवित्रता जो है भंग हो गई है। ठीक है, तो लंबे समय से जो मंदिर की पवित्रता है, चली आ रही पवित्रता है, तो वह भंग हो गई है, क्योंकि सुखिया का पिता जो है अपवित्र है, अस्पृश्य है, तो उसके प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र हो गया है। अब अगला प्रश्न है कि इस स्थिति में सुखिया के पिता ने क्या सोचा। इस स्थिति में सुखिया के पिता ने क्या सोचा। इसका उत्तर ऐसे होगा कि उसने ये सोचा कि चलो मंदिर की महानता, मंदिर की जो गरिमा है, उससे मेरी पवित्रता बड़ी है, चलो किसी बात में मैं तो मैं आगे हूँ। उसने सोचा कि माता की महिमा से भी बड़ी मेरी अपवित्रता है, चलो मैं किसी बात में तो आगे हूँ। ये सोच करके उसने अपने मन को तसल्ली दी, उसने अपने मन को ढाढ़स बंधाया कि कहीं कहीं से भी तो मैं बड़ा हूँ। अब अगला प्रश्न है कि अछूत ने कौन सा भारी अनर्थ किया था। अछूत ने कौन सा भारी अनर्थ किया था। अछूत ने मंदिर में प्रवेश किया था, ये उसका भारी अनर्थ था, इसके द्वारा किया गया भारी अनर्थ था, क्योंकि उसने मंदिर में प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता को भंग किया था। उसने मंदिर में प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता को भंग की थी। अब अगला प्रश्न है कि सुखिया के पिता ने उन्हें क्या कहा। सुखिया के पिता ने उन्हें क्या कहा। सुखिया के पिता ने ये कहा कि कहीं तो मैं बड़ा हूँ, चलो कहीं कोई बात मतलब मेरे आने से यदि मंदिर अपवित्र हो जाता है, तो चलो मेरी अपवित्रता, माता की महिमा के आगे मेरी अपवित्रता यदि बड़ी है, तो चलो किसी बात में तो मैं बड़ा हूँ। और उसके बाद प्रश्न है कि उसने देवी के सम्मुख स्वयं को क्या माना था। उसने देवी के सम्मुख अपने स्वयं को क्या माना था। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसने अपने आप को अकिंचन माना था, कि उसने ये सोचा था कि चलो कहीं कहीं मैं अपने मन में अपने स्वयं अकिंचन हूँ, पर देवी माँ की पवित्रता को भंग करने का जो माने मेरे आने से देवी माँ की पवित्रता नष्ट हो गई, तो चलो कहीं तो मैं ज़्यादा प्रभुता संपन्न हूँ, देवी माँ से भी ऊपर हूँ, ये उन्होंने सोचा था।
अब अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे संवाद शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भक्त कुछ बोलते हैं, उसका जवाब ये देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भक्तगण जो है जो बोलते हैं, सुखिया का पिता उसका जवाब देता है, तो यहाँ पे संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आइए अगला पढ़ते हैं। अगला छंद हम पढ़ेंगे कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे, माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। माँ के भक्त हुए कैसे तुम, ये कवि उसके सुखिया के पिता के मुंह से ये बात कहलवाता है कि तुम माँ के कैसे भक्त हो। करके विचार यह खोटा, तुम अपने मन में ये खोटा विचार रख के, खोटा यानी बुरा, बुरा विचार रख के तुम माँ के कैसे भक्त हो। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, और माँ के सामने ही, सम्मुख माने सामने, माँ के सामने ही माँ का जो गौरव है, माँ की जो महिमा है, उसको तुम छोटा कर रहे हो। तुम हमारे पाप को, मेरे पाप को यदि बड़ा करते हो तो माता का गौरव छोटा होता है। तो तुम माँ के किस प्रकार के भक्त हो, कैसे भक्त हो कि माँ के सामने ही दूसरों को महान बनाते हो और माँ को नीचे गिराते हो। यानी माँ की महानता को कम करके कलुषता को, मेरी कलुषता को यदि ज़्यादा बड़ा मानते हो तो तुम ये अच्छा नहीं सोचते, तुम्हारे मन का जो विचार है वो अत्यंत खोटा है। कुछ न सुना भक्तों ने झट से, मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुँह के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। अब वो जो अपनी बात भक्तों से कहता है, तो भक्त जो है कुछ नहीं सुनते, उसकी बात नहीं सुनते, बल्कि उसको मार मार के उसको लात से, मुक्के से मारते हैं और मार करके उसको धम से ज़मीन पे गिरा देते हैं। वह जो बोलता है कि माँ की महिमा से भी मेरा पाप बड़ा है, तुम अपने माँ को नीचे गिरा रहे हो, तो ये सब जब बोलता है तो भक्तगण जो है उसकी एक नहीं सुनते और उसे मारकर ज़मीन पर गिरा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसकी भाषा देखेंगे कि भाषा जो है खड़ी बोली है, और इसमें पिता के वचनों के में प्रश्नों से अधिक तिरस्कार है। पिता की जो बातें हैं उसे ज़्यादा तिरस्कार की भावना झलक रही है। ठीक है, अब यहाँ पे भाषा जो है इसकी भावात्मक है, और प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे कि सुखिया के पिता की कौन सी बातें भक्तों ने नहीं सुनी। सुखिया के पिता की कौन सी बातें भक्तों ने नहीं सुनी। सुखिया के पिता की ये बात भक्तों ने नहीं सुनी कि वह इतना खोटा विचार करके माँ के भक्त कैसे स्वयं को कहते हैं। मन में इतना छोटा विचार रखते हुए माँ के भक्त किस प्रकार, माँ का भक्त अपने को कैसे कहते हैं। मन में यदि उनके इतना छोटा विचार है तो किस प्रकार से माँ के भक्त अपने आप को कहते हैं। ठीक है, ये इसमें मतलब एक प्रश्न है। और इसके पश्चात जो है प्रश्न है कि मंदिर प्रांगण में सुखिया के पिता का परिधान कैसा था। मंदिर प्रांगण में सुखिया के पिता का परिधान कैसा था। परिधान यानी वस्त्र। तो मंदिर प्रांगण में सुखिया के पिता का जो परिधान था वह अत्यंत स्वच्छ और साफ था। सुखिया के पिता का जो परिधान था वह अत्यंत स्वच्छ और साफ था। और भक्तों ने उसे घेर कर क्या किया, भक्तों ने उसका क्या किया, तो भक्तों ने उसे घेर कर मारा, लात घूंसे से मारा और मार के उसको ज़मीन पर पटक दिया। ठीक है, भक्तों ने उसे मारा और मार के उसे ज़मीन पर पटक दिया। अब अगला प्रश्न है कि मंदिर में उपस्थित लोगों ने सुखिया के विचारों को कैसा माना। मंदिर में उपस्थित लोगों ने सुखिया के विचार को कैसा माना, उन्होंने अनुचित माना। मंदिर में के लोगों ने उसके विचार को अनुचित माना। लोगों ने उसे क्या कहकर दुत्कारा, लोगों ने उसे क्या कहकर दुत्कारा,
लोगों ने उसे अस्पृश्य और पापी कहकर दुत्कारा। लोगों ने उसे अस्पृश्य और पापी कहकर दुत्कारा। लोगों ने उससे कैसा व्यवहार किया? लोगों ने उससे कैसा व्यवहार किया? तो लोगों ने उसे बड़ा ही बुरा व्यवहार किया, उसे मारा पीटा और बड़ा ही बुरा व्यवहार उससे किया। अगला प्रश्न है कि इस पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? इस पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? कौन सी समस्या का वर्णन किया गया है? इसमें अछूत की समस्या यानी अस्पृश्यता की समस्या का वर्णन किया गया है। आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।